सैकड़ों वर्षों के भविष्य में एडम और जैक एनीस नामक एक ग्रह के लिए उड़ान भर रहे हैं। माना जाता है कि 900 साल पहले वहां एक मानव कॉलोनी बस गई थी, लेकिन उन्होंने फिर कभी पृथ्वी से संपर्क नहीं किया। अब वे मानव जाति की आखिरी उम्मीद हैं। वहां केवल कॉम्स पर स्थिर है, इसलिए दोनों ने फैसला किया है उतरें और जांच करें। जैसे ही अंतरिक्ष यान एनीस के करीब आता है, ग्रह के अजीब गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ये हिलना शुरू कर देता है। ग्रह के विकिरण से सभी नेविगेशन सिस्टम बंद हो जाते हैं, इसलिए लोगों को जहाज को मैन्युअल रूप से चलाना होगा। इससे ऊंचाई बहुत तेजी से कम होने लगती है, इसलिए वे सक्रिय हो जाते हैं। थरस्टर्स जमीन के ठीक ऊपर उड़ते हैं। ये कुछ मील तक ठीक चलता है, लेकिन जल्द ही वे कुछ चट्टानी संरचनाओं से टकराते हैं और जब वे अंतरिक्ष यान को उतारने की कोशिश करते हैं तो दुर्भाग्य से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। सौभाग्य से दोनों व्यक्ति बच जाते हैं। हालांकि जैक का कंधा गंभीर रूप से घायल हो गया है। जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया है, इसलिए वे वापस जाने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। एडम जैक को बाहर निकलने में मदद करता है और उन्हें पता चलता है कि वे रेगिस्तान से घिरे हुए हैं। आकाश में 2 चंद्रमा भी हैं। आपातकालीन किट का उपयोग करते हुए एडम जैक को दर्द का इंजेक्शन देता है और उसके शरीर से धातु का टुकड़ा निकालता है। कंधा जैक पास के एक कुत्ते की ओर इशारा करता है, लेकिन एडम इसे नहीं देख सकता है, इसलिए वह इसका दोष दवा पर लगाता है। जब एडम जैक के घाव को पकड़ना शुरू करता है तो उन्हें अचानक भौंकने की आवाज सुनाई देती है। एडम जांच करने जाता है और थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद उसे विल नाम का एक अस्त-व्यस्त लड़का मिलता है, अपने हाथों में एक कुत्ते और चाकू के साथ। विल कहता है कि सांपों के सिर उसके पीछे हैं, लेकिन जब एडम उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो वह भाग जाता है। वह जितनी जल्दी हो सके दौड़ता है, लेकिन वह जल्द ही सांपों के सिरों से घिर जाता है, जो महिला योद्धा बन जाती हैं और भयभीत हो जाती हैं। विल कुत्ते को जाने देता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन योद्धा आसानी से उसे निहत्था कर देते हैं और उसे नीचे गिराकर घसीटते हुए ले जाते हैं। एडम विल का पीछा कर रहा है, लेकिन जब तक वह आता है तब तक केवल उसका चाकू बचा होता है। अचानक उस क्षेत्र में भूकंप आता है। शुक्र है कि यह अपने कंदन का उपयोग करके एडम जैक की जांच करता है कि वह ठीक है। फिर वह खोज जारी रखता है। उसे एक मंदिर दिखाई देता है और वह अंदर जाता है और महिलाओं के एक बड़े समूह को सुमुरु शब्द का जाप करता हुआ पाता है। उसी समय रानी सुमुरु आती है और उच्च पुजारिन कर लगाती है और घोषणा करती है कि महान सर्प देवी के लिए अनुष्ठान शुरू करने का समय आ गया है। अचानक एक गड्ढे से एक विशाल सांप निकलता है और महिलाओं द्वारा प्रार्थना करने के बाद वे बलि के रूप में वसीयत लेकर आती हैं। डव नाम का एक रक्षक चिल्लाता है जब वह उसे ये बताते हुए देखती है कि वसीयत उसका भाई है, तो वह गुस्से में दौड़ती है अपने आसपास के योद्धाओं की ओर और अपने लांस के साथ महान कौशल दिखाते हुए उनसे लड़ना शुरू कर देती है। कुछ ही मिनटों में कबूतर अधिकांश सैनिकों को नीचे गिरा देता है और वह गड्ढे के पास आखिरी वाले को लात मार देती है ताकि सांप टैक्सन छोड़ने के बाद अपनी इच्छा के बजाय उसे खा सके। अनुष्ठान को अपवित्र करने का आरोप लगाते हुए भाई बहनों को घेरने के लिए और अधिक योद्धाओं को भेजा। सुमुरु ने उसे रोका और उसे कानून की याद दिलाई कि आदमी मारता है इसलिए पुरुष को मारा जा सकता है, लेकिन महिलाओं को नहीं। कबूतर ने एक और महिला को मार डाला, लेकिन यह आत्मरक्षा में था, इसलिए उसके पास अभी भी सामुरु सुरक्षा है। और लड़के ने उसके माफी टैक्सों का विरोध किया, लेकिन बहस तब बाधित हो गई जब एडम को जैक से एक संदेश मिला कि वह टैक्स के दौरान अपनी उपस्थिति बता रहा है और अपने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश देता है। एडम ध्यान भटकाने के लिए छत पर गोली चलाता है और भाग जाता है। कबूतर ध्यान भटकाने के लिए उसका उपयोग करता है। विल को दौड़ने के लिए भेजें, जबकि टैक्सन अपने योद्धाओं को एडम का पीछा करने के लिए कहती है। कुछ क्षण बाद विल और एडम दोनों दुर्घटना स्थल पर लौट आते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे जैक के साथ फिर से जुड़ पाते, सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और गोलियां चला देते हैं। एडम जैक के पास दौड़ते हुए विल भेजता है, जबकि वह जवाबी फायर करता है, जिससे दुर्घटना होती है। विस्फोट जो आसानी से सैनिकों को खाड़ी में रखता है। जैक जहाज में वसीयत लाता है, जबकि एडम योद्धाओं पर गोली चलाना जारी रखता है, जो एक तीर से उसके पैर को मारने में कामयाब रहा। जो अब लड़ने में असमर्थ है, वह जहाज में चढ़ जाता है और उसे सूचित करेगा कि तीर ने योद्धाओं को जहर दे दिया है, जहाज को घेर लें और प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन उसी समय सुमुरु अपने गार्डों के साथ आती है और उन्हें रोकने का आदेश देती है। पहले योद्धा उसे याद दिलाते हैं कि वे टैक्सन के लिए काम करते हैं, लेकिन सुमुरु बताती है कि वह रानी है और उन सैनिकों के जाने के बाद उसके आदेश टैक्सन पर हावी हो जाते हैं। सुमुरु जहाज में प्रवेश करता है और एडम के पैर से तीर निकालता है और उसे मारक का इंजेक्शन लगाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। वह डव और गार्ड को उन लोगों को कैदी के रूप में लेने का आदेश देती है। कुछ ही देर बाद एडम ठीक हो जाता है और सुमुरु घर में जागता है। गार्ड जैक को ले आते हैं। वह बहुत बेहतर महसूस कर रहा है क्योंकि स्थानीय लोगों ने भी उसके घाव का ख्याल रखा। उन्होंने स्थिति पर चर्चा की और महसूस किया कि उन्होंने अब तक केवल महिलाओं को देखा है, जो अजीब है। उन्होंने ये भी बताया कि हर कोई अंग्रेजी बोलता है, इसलिए उन्हें पृथ्वी द्वारा भेजे गए मूल दल के वंशज होना चाहिए। विल कमरे में चुपचाप प्रवेश करेगा। जैक ने एडम को बताया कि उसने भूकंप के बाद कुछ स्कैन किए थे, जिससे पता चला कि यह ग्रह कुछ प्रमुख विवर्तनिक परिवर्तनों से गुजर रहा है। भूमिगत ज्वालामुखी हैं जो मैग्मा प्रवाह को स्थानांतरित कर रहे हैं और यहाँ तक कि चुंबकीय क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव हो रहा है, जिससे उनका जहाज सिस्टम विफल हो गया है। इसका मतलब है एनारिस विस्फोट होने में केवल 2 या 3 महीने बचे हैं। फिर एडम अपनी बाह पर अपने स्कैनर का उपयोग करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे दोनों स्वस्थ हैं, एक रहस्यमय वायरस का उल्लेख करते हुए अचानक एक और भूकंप क्षेत्र में आता है और उन्हें गिरा देता है। ये लंबे समय तक नहीं रहता है और जब ये होता है, पूर्ण वसीयत कहती है कि यह पवित्र सांप के भूमिगत घूमने के कारण हुआ था। वह स्कैनर के बारे में भी पूछता है, इसलिए एडम इसे लड़के की बाह पर भी इस्तेमाल करता है और पुष्टि करता है कि यहाँ कोई वायरस नहीं है। उन्हें कबूतर द्वारा बाधित किया जाता है, जो घोषणा करता है कि सुमुरु एडम को देखना चाहता है। उसे ले जाया गया है रानी का कमरा और उसे ये देखना है कि जब वह काम पूरा कर लेती है तो वह कैसे स्नान करती है। सुमुरु एडम की बंदूक पकड़ लेता है और छत पर उसका परीक्षण करता है, जिसके परिणामस्वरूप विस्फोट से प्रसन्न होकर सुमुरु गार्ड को बाहर भेज देता है ताकि वह एडम के साथ निजी तौर पर बातचीत कर सके। जब वह पृथ्वी और यात्रा करने वाले उपनिवेशवादियों सुमुरु का उल्लेख करता है, बताते हैं कि इस ग्रह पर सोसाइटी की शुरुआत 914 साल पहले हुई थी, जो एडम की कहानी से मेल खाती है। फिर वह अपने कंधन पर एक होलोग्राम सक्रिय करता है, जिसे पहले सुमुरु सोचता है कि यह 50 वर्षों तक जादू है। उपनिवेशवादी जो एंटिस में आए थे, वे अन्य मानव उपनिवेशों को संदेश भेजते रहे, लेकिन मानवता के बाद उनका संपर्क टूट गया। युद्धों की श्रृंखला से गुजरे सभ्यता के पुनर्निर्माण के लिए 200 वर्षों की आवश्यकता थी और तब तक वे एनीस सुमुरु के बारे में भूल गए थे।
आश्चर्य है कि वे अब क्यों आए और एडम कहते हैं कि वे मदद करने के लिए यहाँ हैं क्योंकि ग्रह अस्थिर है। रानी बताती हैं कि वे तेल और गैस का खनन करते हैं और इससे सारी परेशानी हो सकती है। लेकिन स्थानीय लोग जवाब और कर के लिए भगवान की ओर रुख करते हैं और उस विचार को अनुष्ठानों के साथ पोषित कर रहे हैं। टेक्सन को मूल रूप से भविष्य की रानी के रूप में पाला गया था क्योंकि उनके परिवार ने 4 रॉयल्स का उत्पादन किया था, लेकिन रानी को लोगों द्वारा चुना जाता है। सुमुरु एक इसलिए टेक्सन अभी भी करवा है। एडम ने सुमुरु को सूचित किया कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उन्हें ग्रह खाली करने की जरूरत है, लेकिन सुमुरु बताते हैं कि उनका अंतरिक्ष यान नष्ट हो गया है और वे लोग केवल अंधेरे का अभिशाप लाते हैं। जब एडम एक के पुरुषों के बारे में पूछता है, सुमुरु उसे खदानों में ले जाता है। अनजान इच्छाशक्ति उनका पीछा कर रही है, जिससे एडम सदमे में है कि सभी पुरुषों को गुलाम बनाकर रखा जाता है क्योंकि उनके पास मांसपेशियां होती हैं और महिलाएं अपने दिमाग के कारण शासन करती हैं। गुस्से में एडम विरोध करता है क्योंकि वह सुमुरु की बाह पकड़ लेता है, लेकिन वह शांत रहती है क्योंकि वह समझाती है कि अतीत में पुरुष मौत लाते थे। ये भी बताता है कि महिलाएं अभी भी अधिक बच्चे पैदा करने के लिए पुरुषों के साथ संभोग करती हैं और एडम को चुनने के लिए आगे बढ़ती हैं, जबकि टेक्सन दूर से देखता है। जब एडम कहता है कि यह शांति नहीं है, ये गुलामी है, सुमुरु पहले कुछ भूमि पर उस पर मुक्के मारना शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही वह चकमा देने लगता है और अंततः वह सुमुरु को पकड़ लेता है। कबूतर अपनी रानी को बचाने के लिए उस पर पीछे से हमला करता है, जो सैनिकों को एडम और जेकब को बंद करने का आदेश देती है। ये सब देखकर टेक्सन अपने योद्धाओं को सुमुरु गार्डों को मारने और दोनों का अपहरण करने का आदेश देती है, क्योंकि सुमुरु गार्ड एडम को सुरंगों के टेक्सन योद्धाओं के माध्यम से ले जा रहे हैं। उस पल में छाया से उनके पास आ जाएगा और समूह को घात के बारे में चेतावनी देने के लिए चिल्लाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। कबूतर और अन्य गार्ड सभी को तेजी से तीरों से मार गिराया जाता है, जबकि टेक्सन सैनिक एडम को पकड़ लेते हैं। वह अपनी बहन के पास भागता है, जो उससे सुमुरु को बताने के लिए कहती है कि क्या है हुआ, और फिर मर गया। एडम को टेक्सन के कमरे में ले जाया गया और उसने उसे सुमुरु के खिलाफ सेना में शामिल होने की पेशकश की। उसने साझा किया कि जब उपनिवेशवादी पहुंचे तो भगवान उनके आतंक और बिजली से क्रोधित हो गए, जिससे अधिकांश पुरुषों की मौत हो गई। टेक्सन भगवान के जादू में विश्वास करता है और अस्वीकार करता है सुमुरु की विज्ञान में रुचि है, क्योंकि यही भगवान के क्रोध का कारण है। सबसे पहले वह एडम को पकड़ती है और उससे स्नेह करने लगती है, लेकिन जब वह दीवार पर एक स्क्रीन देखता है जिसे टीएस और पुराने समय से एक अवशेष कहते हैं, तो वह उसे धक्का दे देता है। एडम स्क्रीन के पास आता है और एक सांप को देखकर चौंक जाती है, इसलिए टेक्सन उसे बताती है कि यह उसके पवित्र बच्चों में से एक है। हालांकि एडम सांप को वैसे भी जमीन पर फेंक देता है और उसे मारने के लिए उस पर कदम रखता है। टेक्सन कहता है कि उसे इसके लिए उसे मौत की सजा देनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय वह उसे चूमना शुरू कर देती है। विचलित एडम स्क्रीन से कनेक्ट करने के लिए अपने ब्रेसलेट का उपयोग करता है, लेकिन ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। टेक्सन को लगता है कि ब्रेसलेट जादू है और वह इसे अपने पास रखने की मांग करता है, जब एडम कहता है कि नहीं। वह चाकू निकालती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एडम तुरंत उसे रोकता है और उसे निशस्त्र कर देता है। फिर टेक्सन गार्डों को बुलाता है और उन्हें एडम को जंजीर से बांधने का आदेश देता है। हालांकि वे अपना हेलमेट हटा देते हैं और सुमुरु होने का खुलासा करते हैं, और जैक सुमुरु टेक्स की ओर इशारा करते हैं और महिलाओं की हत्या करके कानून तोड़ते हैं और उन्हें घूंसा मारकर बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद सुमुरु और लोग विल के साथ फिर से जुड़ जाते हैं और रानी के गार्ड सुमुरु ने घोषणा की कि वे बंद जोन में जा रहे हैं, जिससे डर लगता है। जैक एडम को बताता है कि वह जांच कर रहा है और वह सिद्धांत देता है कि जिस त्रासदी ने उपनिवेशवादी लोगों को मार डाला वह शायद विकिरण था, जिसका अर्थ है कि कमांड सेंटर में एक बहुत ही अस्थिर पावर रिएक्टर है। जैसे ही समूह सुरक्षित रूप से यात्रा करने के लिए सुरंगों का सहारा लेता है, सुमुरु स्थानीय लोगों को समझाता है जो सदियों पहले बंद जोन से भाग गए थे, और उस युग का एक अवशेष रानी से रानी तक जाता है। लोग अवशेष को देखते हैं और उपनिवेशवादी जहाज की एक तस्वीर देखते हैं जो अभी भी है बंद जोन। सुमुरु उन्हें वहां ले जाना चाहता है ताकि वे और अधिक परेशानी पैदा करने से पहले ग्रह छोड़ सकें। जबकि वे सुरंगों को पार करना जारी रखते हैं, टेक्सन के कुछ योद्धा पास आना शुरू कर देते हैं, इसलिए समूह छिपने के लिए भागता है, इससे पहले कि वे देख सके कि क्या योद्धा कर ले जा रहे हैं, और उन्हें ऐसा करना ही होगा। अलार्म बजा दिया है और सभी निकास द्वारों पर पहरा दिया जाएगा। हालांकि विल हमेशा इधर उधर छिपता रहता है और उसे एक वैकल्पिक मार्ग का पता है। वह समूह को वहां ले जाता है, लेकिन छेद वयस्कों के लिए बहुत छोटा है। उन्हें पास में एक और गुफा दिखाई देती है और सुमुरु कहते हैं कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, वहां उस व्यक्ति को संदेह होता है। विल उन्हें बताता है कि यह एक जेल है, इसलिए एडम और जैक उस कमरे में भागते हैं और देखते हैं कि जमीन पर एक पिंजरे में कुछ लोगों को रखा गया है। पुरुषों के अधिकारों पर बहस शुरू हो जाती है, लेकिन सुमुरु कैदियों को मुक्त करने से इनकार कर देता है, इसलिए विल और जैक कैदियों को मुक्त करने से इनकार कर देते हैं। पिंजरे को स्वयं खोलने का प्रयास करें। सुमुरु उन्हें क्रॉस की धमकी देता है और जब वे फिर से बहस करते हैं तो वे टैक्स और सैनिकों द्वारा पाए जाते हैं। गोलीबारी शुरू होती है और सुमुरु दुश्मनों को एक एक करके नीचे लाना शुरू कर देता है, जबकि जैक जल्द ही पिंजरे को खोलने के लिए मौके का उपयोग करता है। पहुंचे, इसलिए एडम ने सुमुरु को उसकी बंदूक वापस देने के लिए मना लिया और उसने सुरंग में एक बड़ा विस्फोट करने के लिए गोलीबारी की, जिसने एक ही समय में सभी दुश्मनों को हरा दिया। इसके बाद एडम ने लोगों से कहा कि वे पिंजरे छोड़ सकते हैं क्योंकि वे डर के मारे झिझक रहे हैं। सुमुरु ने उन्हें पिंजरे से चले जाने के लिए कहा। 2 और कैदी अंततः मुक्त हो जाते हैं। फिर समूह निकटतम निकास लेता है और इसे सतह पर ले जाता है। वे अधिक योद्धाओं को आते हुए सुन सकते हैं, इसलिए वे रेगिस्तान को पार करते हुए बंद जोन की ओर भागना शुरू कर देते हैं। एडम को आश्चर्य होता है कि सुमुरु ने पुरुषों को जाने क्यों दिया। वह समझाती है रानी हर जन्म के लिए हमेशा मौजूद रहती है और वह इस तथ्य के बारे में दोषी महसूस कर रही है कि पुरुष शिशुओं को बहिष्कृत होने से पहले केवल 1 मिनट की स्वतंत्रता मिलती है। जैक को उसकी भावनाओं पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए एडम निजी तौर पर उसे बताता है कि जैक के माता पिता को तब ले जाया गया था जब वह एक बच्चा था और उसे एक श्रमिक शिविर में भेजा गया था। इस बीच टेक्सन के योद्धाओं ने कैदियों को भागते हुए पाया। हालांकि टेक्सन ने उन्हें उन पर ध्यान न देने और सुमुरु समूह के पीछे जाने के लिए कहा। इसके बजाय सैनिक बंद जोन में प्रवेश करने से डर रहे थे, लेकिन उन्हें आदेशों का पालन करना था। कुछ घंटों बाद एक नया भूकंप शुरू हुआ और समूह को उस पहाड़ी से नीचे लुढ़कने का कारण बनता है जिस पर वे चढ़ रहे थे।
शुक्र है कि यह भी जल्द ही समाप्त हो जाता है और टीम आगे बढ़ने के लिए जल्दी से ठीक हो जाती है। अंततः उन्हें मूल उपनिवेशवादियों में से एक का कंकाल मिलता है और जैक उसे स्कैन करके पुष्टि करता है कि वह उस समय विकिरण द्वारा मारा गया था। जैसे ही टैक्सन और उसके सैनिक ओपन फायर में दिखाई देते हैं, सुमुरु समूह पीछा करते हुए दौड़ना शुरू कर देता है। अचानक एक और भूकंप के कारण क्षेत्र हिल जाता है, जिससे सभी लोग फिर से गिर जाते हैं, अंत में रेत के नीचे दब जाते हैं। लेकिन वयस्क तुरंत उसे ढूंढ लेते हैं और उसकी मदद करते हैं। एडम ये जांचने के लिए उसे स्कैन करता है कि वह ठीक है, और जब विल ने वायरस के बारे में पूछा तो उसने पहले बताई गई बात को अनसुना कर दिया। एडम द्वारा उसके दोनों को स्कैन करने के बाद सुमुरु ने सच्चाई जानने की मांग की ताकि वह बता सके कि पृथ्वी पहले से ही मर चुकी है, जिनसे एक बचा हुआ वायरस युद्ध सदियों से निष्क्रिय था। लेकिन अंततः यह फिर से सक्रिय हो गया और इसने मानवता की प्रजनन करने की क्षमता को नष्ट कर दिया, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। वायरस ने धीरे धीरे आकाशगंगा में सभी उपनिवेशों को नष्ट कर दिया, जिसका अर्थ है कि एडम और जैक ही बचे हैं। वे अपनी आखिरी उम्मीद की तलाश में यहाँ आए थे। समूह आगे बढ़ता रहता है और उन्हें एक परित्यक्त इमारत मिलती है। सामने की हैच नहीं खुल सकती, इसलिए जैक ने उसे गोली मार दी और वे अंदर आ गए। उसी समय टैक्सन और उसके योद्धा आ गए, लेकिन महिलाएं बैरियर पार करने से डर रही थीं। टैक्सन ने एक सैनिक को गोली मार दी ताकि उन्हें इमारत के अंदर समूह का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा सके। जब तक उन्हें क्वांटम रिएक्टर नहीं मिल जाता तब तक वे इधर उधर भटकते रहते हैं। जैक इसे चालू करने में सफल हो जाता है, लेकिन उसे कुछ परीक्षण चलाने और इसकी पर्याप्त स्थिरता की पुष्टि करने के लिए कुछ क्षणों की आवश्यकता होगी, जबकि वह विल की मदद से काम करता है। एडम, सुमुरु और एक गार्ड खोज करते रहते हैं और अंततः मूल अंतरिक्ष यान ढूंढ लेते हैं। वे अंदर आ जाते हैं और एडम कंसोल चालू कर देता है। हालांकि वह पुष्टि करता है कि उड़ान भरने के लिए उन्हें रिएक्टर की शक्ति की आवश्यकता होगी। वह सुमुरु को उनके साथ आने के लिए कहता है क्योंकि ग्रह जल्द ही मर रहा है, लेकिन वह सोचती है कि जैक के मरने पर अपने लोगों के साथ नीचे जाना उसका कर्तव्य है। रिएक्टर ठीक करने का काम पूरा हो गया है। उसने उसे खबर देने के लिए फोन किया है। उसने रिकॉर्ड भी जांचे हैं और पुष्टि की है कि कोई पवित्र निर्णय नहीं था। संरचनात्मक कमजोरी के कारण वर्षों पहले रिएक्टर में विस्फोट हो गया था। पुरुषों की मौत हो गई क्योंकि वे इस पर काम कर रहे थे और महिलाएं इस पर काम कर रही थीं। घर ने दूर से रोशनी देखी। सुमुरु ये जानकर परेशान है कि उसकी संस्कृति का इतिहास सब झूठ है। अचानक हमने किसी को छाया में चलते हुए सुना, लेकिन जैक ने उस पर विश्वास नहीं किया और जहाज पर बिजली भेज दी। एडम ने पुष्टि की कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, लेकिन जैक है। एक अलार्म बज रहा है और चिंता है कि रिएक्टर में विस्फोट हो सकता है, क्योंकि जहाज पहले ही 82% चार्ज हो चुका है। एडम उसे कहता है कि रिएक्टर को बंद कर दे, इससे पहले कि जैक ऐसा कर पाता। टैक्सन और उसके सैनिक आते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे रिएक्टर को और अधिक नुकसान पहुंचता है। जैक तुरंत विल के साथ पीछे हट जाता है और चेतावनी देता है ब्रेसलेट के माध्यम से अन्य लोग। जब टैक्सन गोली चलाने वाला होता है तो जैक सुमुरु प्रकट होता है और उसका पीछा करने के लिए उसे उकसाता है। सैनिक भी उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम प्रकट होता है और उनका रास्ता रोकने के लिए कुछ मशीनरी को गोली मारता है। फिर सुमुरु और टैक्सन आमने सामने लड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे अधिक नुकसान होता है। इस प्रक्रिया में संरचना, क्योंकि महिलाएं ब्लेड के साथ अपनी लड़ाई जारी रखती हैं। जैक ने घोषणा की कि रिएक्टर 5 मिनट में उड़ जाएगा, इसलिए एडम उसे जहाज पर भेजता है और योद्धा फिर से आने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम उन्हें एक और शॉट के साथ रोकता है। सुमुरु और टैक्सन अभी भी लड़ रहे हैं। कोई अंत नजर नहीं आता क्योंकि उनके कौशल मेल खाते हैं। एडम उन्हें आने वाले विस्फोट के बारे में बताता है, जो सुमुरु को अंततः टैक्सन पर हावी होने के लिए प्रेरित करता है। वह उसे निहत्था कर देती है और फिर उसे पावर बॉक्स के सामने फेंक देती है, जिससे उसे कट लग जाता है। जब समूह टैक्सन छोड़ने वाला होता है तो वह जीवित होने का खुलासा करता है और कोशिश करता है फिर से हमला करने के लिए। केवल एडम द्वारा गोली मार दी जाती है। समूह भाग जाता है और ठीक समय पर जहाज में चढ़ने का प्रबंधन करता है। वे बिना किसी परेशानी के उड़ान भरते हैं और वापस शहर की ओर उड़ जाते हैं, जहां सभी स्थानीय लोग उन्हें विस्मय के साथ देखते हैं। सुमुरु को उनके बारे में बुरा लगता है और एडम उसे चुंबन के साथ सांत्वना देता है। भूकंप बदतर होने लगे हैं, जिसका अर्थ है कि जैक ने गलत अनुमान लगाया और ग्रह जल्द ही समाप्त हो रहा है। हालांकि एडम ने उसे जहाज रोकने के लिए कहा और कहा कि जहाज के लैंड करने के बाद सभी को बचाने के लिए ये काफी बड़ा है। सुमुरु अपने लोगों को बताता है कि वे एक साथ तारों की ओर जा रहे लोग अभी भी सावधान हैं। इसलिए सुमुरु ने अपना चाबुक फेंक दिया और सभी को अंदर ले गई। अचानक विशाल सांप जमीन में घुस गया और एक और भूकंप आया। उसने जहाज को मारना और काटना शुरू कर दिया, जिससे जहाज को देखने से रोकने के लिए पर्याप्त नुकसान हो सकता था। कैमरों पर सांप की स्थिति एडम जैक को एक विशिष्ट थरस्टर को सक्रिय करने के लिए कहता है, और जब सांप भागने की कोशिश करता है तो आग उसे डरा देती है। जैक उसे जलाने के लिए लॉ को बड़ा कर देता है, जिसके बाद जहाज अंततः ग्रह छोड़ देता है, जबकि हर कोई लंबी यात्रा के लिए आरामदायक हो जाता है।